यूपी से मध्य प्रदेश से अहम खबर। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में हुए फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद और हुकूमत की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है। उज्जैन, अलवट, सुराना और खंडवा में हुकूमत के जरिए की गई कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस न सिर्फ आमने सामने हैं बल्कि एक दूसरे पर असल मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। खंडवा में अक़लियती फ़िरक़े के लोगों का घर और गाड़ी जलाए जाने पर हुकूमत की खामोशी को जहां कांग्रेस ने तनक़ीद का निशाना बनाया, वहीं वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस को मुंह भराई की सियासत से बाहर निकलने का मशवरा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्यों गंभीर इस मामले पर नहीं हो रहे, और जो प्रदेश को देश में शांति का टापू कहलाने की बात कहते तो हैं, लेकिन अशांति की तरफ कौन ले जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन तत्व जा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस तरफ नहीं ले जाते। उज्जैन की घटना पे भी मैंने कहा था कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई, दूसरी नहीं हुई। आलोट में भी यही हुआ। और अभी शौकत और सलीम साहब जो खंडवा के, जिनके पास इनके मकान और ऑटो जलाए, उनको लेकर भी मैंने अधिकारियों से बात करी है। बंटी आपराधिक प्रवृत्ति का है, पुलिस भी एक्सेप्ट कर रही है, घटना को भी मान रही है, मीडिया ने भी दिया है। तो पत्थर जिसके घर से आएगा, ये कानून बनाने की बात तो विधानसभा में आई, लेकिन पत्थर आने वाले के ऊपर तो विचार किया जा रहा है। मकान जलाने वाले, तोड़ने वाले और खुला रूप से अपराधी के बारे में आज 24 घंटे हो गए, उसका न घर गिरा, न गिरफ्तारी हुई, न वो पुलिस को मिल रहा, और पुलिस का रटा रटाया एक जवाब है कि तलाश की जा रही है। तो मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूँ, ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपके ज़रिए माननीय गृह मंत्री जी से फिर अनुरोध करता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी, आप रोज़ टीवी चैनल पर आकर ये बयान देते हैं, आज मेहरबानी करके इन तीनों मामलों पर संज्ञान लेते हुए कब कार्रवाई होगी इसके बारे में भी टिप्पणी करें तो मुझे खुशी होगी। कांग्रेस निश्चित रूप से ऐसा ही कहेगी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है उनकी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सोराना के अंदर कोई भी इस तरह का घटनाक्रम घटने ही नहीं देंगे। अगर किसी ने भी वहां सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की तो उसका फन कुचल देंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और यके बाद दीगरे कई इस तरह के मामले सामने आ गए हैं, जब एक तरफा कार्रवाई को लेकर इंतजामिया सवालिया घेरे में आ गया है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और अपोजिशन इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ रुख इख्तियार करने वाला है ना? इस मामले में खंडवा में जो मामला पेश हुआ है, अब तक जो है 36 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज भी हमारी जो वहाँ के एसएचओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पर तलाश जारी है और पुलिस ये मानती है कि जिसने घर और ऑटो जलाने का काम किया, बंटी उपाध्याय, वो जो है निगरानी शुदा बदमाश है। सवाल ये कि अगर कोई निगरानी शुदा बदमाश है और उसके ऊपर पहले से 25 मामले दर्ज हैं, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो वही बात है कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर जो है वज़ीर दाखिला और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है कि उज्जैन का मामला हो, आलोट का मामला हो या फिर खंडवा का मामला हो, तीन जगह पर मामले हुए हैं, लेकिन इंतजामिया के जरिए बस एक रटा रटाया जवाब दिया जा रहा है कि तलाश जारी है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। या अब तक जो है कानून की बालादस्ती को कायम करने को लेकर जो काम किया जाना चाहिए तो वो नहीं किया गया। क्योंकि उज्जैन की बात करें, जहां पर घर और मकान गिराया गया अब्दुल जब्बार का, वहां पर बात ये थी कि चाइना डोर फरोख्त करने का मामला था, लेकिन अब्दुल जब्बार के लोगों ने चाइना डोर जिससे खरीदी थी विक्रांत जो है उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सवाल उसी पर लेकर अब कांग्रेस इस मामले को लेकर जो सड़क पर उतरने और फिर गवर्नर से मुलाकात करने का जो है मंसूबा बना रही है। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़